नमस्कार दोस्तों। क्या आपका वॉशिंग मशीन एक होम अप्लायंस कम और एक ट्रैक्टर जैसी नॉइज़ ज़्यादा जनरेट कर रहा है? सबसे पहले तो ये देखिए। गाइज़, इस तरह का जो नॉइज़ एंड वाइब्रेशन है, जो शोर-शराबा है, डेफ़िनेटली ये इरिटेटिंग तो है ही। साथ में आपके वॉशिंग मशीन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बेयरिंग्स लगे हुए हैं, इसमें मोटर है, इसमें ड्राइव बेल्ट होता है, इसमें सस्पेंशन होता है। इन सारी चीज़ों की लाइफ़ भी जो ये वाइब्रेशन है, ये घटा देता है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है और इसी के रीज़न के मैंने ये जो एक वीडियो है, ये बना के आप लोगों तक पहुँचाया है। तो वीडियो जो है वो ध्यानपूर्वक आप स्टार्ट टू लेकर एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन और फर्स्ट सॉल्यूशन है दैट इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, ये वॉशिंग मशीन में जो पैर होते हैं ना, फीट बोलते हैं, लेग्स बोलते हैं, चारों साइड में होते हैं, इनको आपको कैलिब्रेट करना पड़ता है, आपको इनको एडजस्ट करना पड़ता है। अब कई बार यूज़र्स को पता नहीं होता, अच्छा मतलब ये वॉशिंग मशीन के फीट ये एडजस्ट भी होते हैं और करना पड़ता है इनको। कई बार सर्विस टेक्नीशियंस को नहीं पता या फिर ये आलस में आके जब वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करते हैं तब इनको ढंग से कैलिब्रेट नहीं करते और 90% ऑफ द वाइब्रेशन के जो प्रॉब्लम है ये इसके फीट की वजह से होते हैं। तो फीट का कैलिब्रेशन जो है वो आप खुद से भी कर सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी टू डू। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपका जो भी सर्विस सेंटर है उसको आप कॉल कीजिए और उनके थ्रू आप जो कैलिब्रेशन है वो करा लीजिए। अगर खुद से आप कैलिब्रेशन करना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ें लगेगी। एक तो आपको लगेगा स्पैनर, मतलब जो पाना कहते हैं हम, तो एक पाना लगेगा। पहले तो वॉशिंग मशीन के साथ में ही जो अप्रोप्रिएट पाना है वो आता था, अभी आता है नहीं आता है, डिपेंड्स। तो एक पाना आपको लगेगा, साथ में एक बबल लेवल आपको लगेगा। तो आपको क्या करना है कि जो बबल लेवल है उसको आपको वॉशिंग मशीन के ऊपर जो है रखना है और चारों जो इसके फीट हैं वो स्पैनर की मदद से आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी आपको एडजस्ट करना है वो इस तरह से एडजस्ट कीजिए कि एक तो आपका जो बबल लेवल है ये बिल्कुल सेंटर हो जाए, स्टेबल हो जाए। उसके अलावा चारों साइड से आप जो वॉशिंग मशीन है उसको आप थोड़ा सा हिला के देखिए, उसको रॉक करके देखिए। एंड व्हेन दिस वॉशिंग मशीन स्टॉप्स रॉकिंग इट विल स्टॉप वाइब्रेटिंग। मतलब वॉशिंग मशीन में कोई भी तरह का प्ले नहीं होना चाहिए। तो ये जो फीट है जिसको आप एडजस्ट करते हैं, इसकी एक्चुअली जो हाइट है वो थोड़ी सी कम ज़्यादा होती है, स्मॉल मात्रा में हाइट इसकी कम ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो वॉशिंग मशीन का जो लेवल है वो सही हो जाता है और इसका हिलना डुलना जो है वो बंद हो जाता है। अभी आपने इसके जो लेग्स हैं वो अलाइन कर लिए, ओके। अभी हम आते हैं आगे कि सर लेग्स मैंने जो है अलाइन कर लिए, फिर भी ये जो वॉशिंग मशीन है इसका वाइब्रेशन या नॉइज़ कम नहीं हुआ, तो फिर क्या करें? ओके, सो द नेक्स्ट ऑप्शन वुड बी रबर फीट। दोस्तों, अमेज़ॉन के ऊपर जो है आपको रबर के छोटे छोटे फीट मिलते हैं और ये काफ़ी सस्ते हैं। मैंने भी मंगाए और मेरे एलजी के 7 केजी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के साथ में जो है इनको लगाया है। ये जो फीट होते हैं इसमें आपको दो तरह के फ़ायदे मिलते हैं। एक तो इसके अंदर नीचे जो है थोड़ा सा रबर पैडिंग बना हुआ होता है, जिसकी वजह से ये वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है और काफ़ी हद तक जो वाइब्रेशन है आपके वॉशिंग मशीन के, इसको ये घटा देता है। दूसरा फ़ायदा ये मिलता है कि अगर आपकी वॉशिंग मशीन हैज़ स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड, वॉकिंग मतलब वॉशिंग मशीन जो है वो चलने लगती है। कई बार वॉशिंग मशीन का वाइब्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि वो वॉशिंग मशीन हिल के आगे पीछे हो जाती है या फिर यहाँ वहाँ घूमने लगती है। दिस इज़ वेरी डेंजरस, इट माइट हिट अदर थिंग्स। इसके पावर कॉर्ड के ऊपर वेट आ सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ओके, तो अगर आपकी वॉशिंग मशीन इतनी ज़्यादा वाइब्रेट होती है कि वो चलने लगती है, इफ़ इट स्टार्ट्स मूविंग, तो ये जो सक्शन कप वाले इसके जो फीट हैं, जो छोटे छोटे ये सपोर्ट हैं, ये नीचे ज़मीन में चिपक जाते हैं और इसके ऊपर आपका जो वॉशिंग मशीन है ये बिल्कुल फर्मली बैठ जाता है और इसमें जो डिज़ाइन है ऊपर से इस तरह से एक होल आप कह सकते हैं बना हुआ है, जहाँ पे इसके वॉशिंग मशीन की जो फीट है ये फंस जाते हैं और आपकी वॉशिंग मशीन अब यहाँ से वहाँ कहीं पे भी नहीं जा पाएगा, ये अपने स्पेस के ऊपर ही फिक्स हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे जो सपोर्ट हैं या जो ये स्टैंड है, लेग्स बोलो आप, अगर लेने हैं तो लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। काफ़ी सस्ती चीज़ है, इट इज़ वर्थ ट्राइंग। इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्रॉली, और शैल आई से लैक ऑफ ट्रॉली। दोस्तों, वॉशिंग मशीन की जो ट्रॉली है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मैं कभी रिकमेंड नहीं कर सकता। अब ट्रॉली जो है वो फ्रिज के लिए एक बार ठीक है, क्योंकि फ्रिज के जो कंप्रेसर हैं वो इतना कुछ वाइब्रेट नहीं करते और फ्रिज जो है ये काफ़ी स्टेबल अप्लायंस है, तो अगर आप ट्रॉली लगाते हैं फ्रिज में, इट इज़ ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। बट वॉशिंग मशीन जो है दोस्तों ये एक मूवमेंट वाला आइटम है, इसमें इतने बड़े बड़े मोटर्स हैं, बड़े बड़े ड्रम हैं जिसमें जो है आपके कपड़े घूमते हैं, तो ऑफकोर्स इसमें जो वाइब्रेशन है ये आते रहेगा। और साथ में आपने इसके अंदर लगा दिया ट्रॉली,
मतलब वाइब्रेशन के लिए एक और पॉइंट यहाँ पे जनरेट हो गया। अब पॉइंट तो जनरेट हो गया, साथ में इसमें आ गए व्हील्स, मतलब ओहो, मतलब यहाँ पे इसको हिलने के लिए और ज़्यादा जो है हमने व्यवस्था बना दी ताकि ये जो वॉशिंग मशीन है ये हिलती रहे और हमें परेशान करती रहे। तो दोस्तों ये जो वॉशिंग मशीन का जो ट्रॉली है इसको आप हटा दीजिए। आई डू नॉट रिकमेंड दैट यू यूज़ अ ट्रॉली, क्योंकि ट्रॉली से इसका जो हाइट है वो बढ़ जाता है और वॉशिंग मशीन का हाइट बढ़ता है, उसकी वजह से इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये डिस्टर्ब हो जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर निकल जाती है तो हिलने के लिए ज़्यादा जो है वो चांस इसको मिल जाता है। तो ट्रॉली जो है वो आप एक बार निकाल दीजिए और नीचे ज़मीन के ऊपर आप जो वॉशिंग मशीन है उसको रखिए, उसके फीट जो है वो एक बार कैलिब्रेट कर लीजिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व होता है या नहीं होता है। आइए हम आते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर, और फोर्थ पॉइंट उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं कि सर मैंने फीट जो है वो लगा लिए, मैंने ट्रॉली हटा दिया, मैंने सर्विस सेंटर के लोग बुला लिए, कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं हुआ और मेरा जो वॉशिंग मशीन है ये हिलते रहता है। ओके, तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने एटलीस्ट वॉशिंग मशीन चेक करा लिया है। अगर वॉशिंग मशीन का सस्पेंशन ख़राब है, उसके बेरिंग्स गए हुए हैं, तो वो वैसे भी हिलते रहेगा। तो वो आप सबसे पहले सर्विस सेंटर से चेक कराइए, क्या उसका सस्पेंशन ख़राब है, स्प्रिंग्स टूट गए हैं, तो इसकी वजह से भी होता है। अगर सारी चीज़ें आप कर चुके हैं और फिर भी परेशान हैं कि यार अब मैं क्या करूँ, शुड आई जस्ट थ्रो दिस वॉशिंग मशीन आउट, तो उन लोगों के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आपका जो नीचे का जो फ्लोर है उसको आप चेक कराइए, कई बार उसमें फॉल्ट होता है। दोस्तों जब वॉशिंग मशीन हम लगाते हैं तब कई बार उसको जो वॉशिंग प्लेस होता है वहाँ पे लगाते हैं, और ये जो वॉशिंग मशीन का जो प्लेस होता है बाथरूम में होता है, जो कपड़े धोने की जो बालकनी जो गैलरी होती है उस तरफ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पानी निकलने के लिए स्लोप बनाया जाता है। अब कई बार ये जो स्लोप है ये इतना ज़्यादा बना दिया जाता है, भले ही आँखों से इतना ज़्यादा ना दिखता हो, लेकिन ये जो वॉशिंग मशीन के लिए एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। और कितनी भी बार आप एडजस्ट करो, अगर आपकी जो ज़मीन है अगर उसमें स्लोप ज़्यादा है तो वो वहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो बबल लेवल है उसको आप लीजिए और बबल लेवल आपके जो फर्श है, जो टाइल्स है, वहाँ पे रख के आप आराम से चेक कीजिए कि वॉशिंग मशीन के नीचे की जो टाइल है कहीं वही तो टेढ़ी नहीं है। तो वो अगर टाइल्स आपकी टेढ़ी है, अगर स्लोप ज़्यादा है, तो आप कुछ भी कर लो, आपका जो वाइब्रेशन है ये सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे सॉल्व करने का एक ही तरीका बचता है, दैट इज़ कि आप एक मिस्त्री बुलाइए और जो टाइल है उसको आप प्रॉपरली उससे कीजिए कि भाई ये बबल लेवल लेके इसको आप लेवल करवाइए। या फिर अगर टाइल्स आपको नहीं निकालने हैं तो एक छोटा जो ग्रेनाइट का जो पीस आता है 2x2 या 3x3 का, जो भी वहाँ पे पीस बैठता है, एक पीस लगवा लीजिए, लेकिन बबल लेवल के साथ में लगाइए और उसको आपके जो मिस्त्री भाई साहब हैं उनको समझाइए कि देखिए यहाँ पे वॉशिंग मशीन रहने वाला है तो ढंग से काम कर। तो बबल लेवल से चारों तरफ से वो लगा के जो ग्रेनाइट है या जो उसका एक कंप्लीट जो स्क्वायर पीस है वो आप लगवा लीजिए, ताकि आपका जो वॉशिंग मशीन है वो बिल्कुल लेवल रहे और बिल्कुल स्टेबल चले। दोस्तों आई होप आज के इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिला होगा, या फिर एटलीस्ट एक डायरेक्शन पता चला होगा कि वॉशिंग मशीन का जो वाइब्रेशन है उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, ताकि अगर वो लोग परेशान हो रहे हैं वॉशिंग मशीन वाइब्रेट होने से या नॉइज़ होने की वजह से, तो उनको भी कुछ डायरेक्शन मिले। दोस्तों अगर आप वॉशिंग मशीन के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स आएंगे। मैंने और भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं वॉशिंग मशीन के बारे में, आप जाके देख सकते हैं। So that's it for this neat little video guys. Take care and have a nice day.